नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। शेषफल, इंग्लिश में जैसे रिमाइंडर बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं शेषफल। तो शेषफल होता क्या है, आप सभी लोगों को मैं डिविजिबिलिटी पढ़ा चुका हूँ, विभाजकता पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने विभाजकता नहीं पढ़ी है तो पहले जाके वो वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको ये बड़े आराम से अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला है हमारा शेषफल होते कितने प्रकार के। तो शेषफल दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए, यदि मैं एक भाग करके देखते हैं सिंपल सा। यदि 5 का भाग मैंने 23 में लगाया तो भाग कितनी बार गया साहब, 4 बार गया, ठीक है, 20 आ गया। और नीचे शेषफल कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो ये आया पॉजिटिव, यानी इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, प्लस का है, ठीक है। ऐसे यदि मान लीजिए यही 5 का भाग मैं मान लीजिए किसी और दूसरी संख्या में लगा देता हूँ, 32 में 5 का भाग लगा देता हूँ, ठीक है। तो 32 में 5 का भाग लगाने से कितनी बार जाता है, वैसे तो 6 बार जाता है। 32 से कम छोटी संख्या 30 है, लेकिन मैं यदि 32 से बड़ी संख्या इसके नीचे लूँ तो 5 सत्ते 35 आती है। और 35 आने से जो शेषफल आएगा वो देखिए अब क्या है, माइनस का 3 आया। तो इसे क्या बोला जाता है, नेगेटिव रिमाइंडर बोला जाता है, माइनस का। और नेगेटिव रिमाइंडर के साथ में एक बात होती है, यदि इस नेगेटिव रिमाइंडर में आप इस भाजक को जोड़ देते, देखिए नीचे मैंने लिखा है नेगेटिव शेषफल प्लस भाजक बराबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव शेषफल बन जाता है। तो -3 में यदि भाजक यानी 5 को आप ऐड कर देते हैं तो शेषफल देखिए क्या बन जाता है, 2। और वैसे भी आप लोग इधर देख लीजिए, यदि 5 का भाग आप 32 में लगाते हो तो 6 बार जाता है और नीचे शेषफल कितना आता है, 2। यदि पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो वो 2 ही मिलता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर पूछे तो वो कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। और इस नेगेटिव रिमाइंडर में जब आप भाजक को ऐड कर देते हैं तो ये कितना बन जाता है आपका, 2 बन जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, नेगेटिव रिमाइंडर प्लस भाजक बराबर क्या हो जाएगा आपका, शेषफल। तो उम्मीद है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर तो समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। शेषफल के बारे में देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि शेषफल जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं और गुणा हो सकते हैं। यानी शेषफल आपस में उनको आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो और गुणा भी कर सकते हो। रिमाइंडर्स आर एडिटिव योगात्मक, सब्सट्रैक्टिव यानी कि घटात्मक, और मल्टीप्लिकेटिव यानी कि गुणात्मक होते हैं नेचर में, यानी कि स्वभाव में, ठीक है। तो अब सवाल देखिए, अब सवाल से समझते हैं। यदि आपको दिया हो 7, 15, 23, 34 और 46, इन सभी को ऐड करके जोड़ करके 6 का भाग लगाए तो इसमें शेषफल कितना होगा। एक तो तरीका आपका ये है कि आप इन सभी को ऐड कर लो। पहला तरीका क्या है कि इन सबको ऐड कर लो, 30, 45, 79, 46, 125, 125 आ गया आपका, ठीक है। और इस 125 में 6 का भाग लगा लो और फिर शेषफल देख लो। तो ठीक है, 6 दूने 12 और शेषफल आपका कितना आएगा, 5 आएगा शेषफल। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, आप सभी संख्याओं में 6 का भाग लगा दो। 6 का भाग यदि आप 7 में लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा आपका, 1। 6 का भाग 15 में लगाओगे तो शेषफल 3। 6 का भाग 23 में लगाओगे तो शेषफल 5। 34 में लगाओगे तो शेषफल 4। 46 में लगाओगे तो भी शेषफल 4। आप इन सारे शेषफलों को ऐड कर दीजिए तो आप देखिए क्या क्या शेषफल है, 1 + 3 + 5 + 4 + 4। भाग लगा के सारे शेषफल ऐड कर दीजिए, कितना आ गया देखिए, 9, 4, 13, 4, 17। 17 में 6 का भाग लगा दीजिए, तब भी आपका शेष कितना आएगा, तब भी शेष आपका 5 ही आएगा। क्लियर है। तो आप समझ पाए किस तरह से सवाल को कर सकते हैं। आप शेषफल निकाल कर उनको ऐड करके भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक शेषफल की योगात्मक प्रवृत्ति का केस है। अब देखते हैं आगे घटाने वाली प्रवृत्ति का केस। जैसे 82 - 47 में शेषफल क्या होगा। तो पहला तरीका ये है कि 82 में से आप 47 माइनस ही कर लीजिए साहब। 82 में से 47 माइनस करोगे तो 35 मिलेगा, और 35 में 6 का भाग लगाइए तो आपको शेष कितना मिलने वाला है साहब, शेष आपको मिलेगा 5, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यही 82 में आप 6 का भाग लगाइए। तो 82 में 6 का भाग लगाने से आपको शेषफल क्या मिलेगा, 13, 6, 78, 4 शेषफल मिलेगा। 47 में आप 6 का भाग लगाओगे तो आपको शेषफल कितना मिलेगा, 5 शेषफल मिलेगा, ठीक है।
और अब आप देखिए शेषफल क्या मिला 4 और इधर कितना मिला 5 डिवाइड बाई 6। आप जानते हैं फिर शेषफल कितना आया, 4 में से आपने 5 घटाया तो शेष आया -1। आप जानते हैं -1 शेषफल है। नेगेटिव रिमाइंडर में यदि आप भाजक को जोड़ देते हो, 6 को जोड़ देते हो तो आपका शेषफल आ जाता है पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो 5 इसका आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग भाग करके और शेषफल निकाल के उनको जोड़ घटाने का जो भी उनके चिन्ह है बीच में वो कर लीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए, आपका शेषफल आ जाएगा। नेगेटिव आता है तो उसमें आप भाजक को ऐड कर दीजिए जिससे आपका पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। देखिए साहब, अब गुणा में आ गए हैं। 6 का भाग 93 में लगाइए तो शेष कितना होता है, मैं शेष नीचे लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका 3 शेष आएगा यहाँ पे। आगे देखिए 68 में 6 का भाग लगाओगे तो 2 शेष आएगा। 75 में 6 का भाग लगाओगे तो 3 शेष आएगा। 53 में 6 का भाग लगाओगे तो 5 शेष आएगा। इन सभी को ये गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर दीजिए। देखिए 3 दूने 6, 3 18 पंजे 90 और फिर से इस 90 में आप 6 का भाग लगाओगे तो फिर शेष आपका क्या मिलेगा साहब, 0, क्योंकि पूरा जो 90 है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा तो शेष क्या आएगा मेरा, 0 आएगा आंसर यहाँ पे। क्लियर है? उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें 3 भी है और 2 भी है तो 6 से ये डिवाइड हो जाता है बड़े आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं हम लोग, और वो कंसेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए, यदि मैंने 48 में 12 का भाग लगाया तो 48 12 से पूरा डिवाइड हो जाता है। आप लोग जानते हैं पूर्णतया विभाजित हो जाता है। ये पूरा विभाजित क्यों हो जाता है साहब, कोई बता सकता है? ये विभाजित इसलिए हो जाता है क्योंकि 48 में 12 छुपा हुआ बैठा है। 48 को आप क्या लिख सकते हो, 12 × 4 लिख सकते हो। इस 48 में ये 12 जो है वो छुपा हुआ बैठा था, इसीलिए तो ये 12 से डिवाइड हो गया, 12 से 12 कट गया और 4 हो गया। कोई भी संख्या किसी से कब डिवाइड होती है, जब वो संख्या उसमें खुद छुपी हुई होती है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया साहब 123, इसको पूछा 3 से डिवाइड होता है क्या, बताइए। तो 123 में यदि 3 छिपा हुआ है तो डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए 3 × 41, ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया। तो 3 का भाग 123 में इसीलिए जाता है क्योंकि इसके अंदर एक 3 छिपा हुआ बैठा होता है। ठीक है, तो जिस संख्या में जो संख्या छिपी हुई है तो उससे पूरी विभाजित हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको समझाई है, आगे बहुत काम आएगी। चलते हैं आगे। अब देखिए सवाल, फैक्टोरियल आप लोग जानते हैं, जैसे 1 का फैक्टोरियल क्या होता है साहब, 1 ही होता है। यदि मुझसे 2 का फैक्टोरियल पूछे तो वो क्या होता है, 2 × 1, और इसका मान भी कितना होता है, 2। यदि मुझसे 3 का फैक्टोरियल पूछे तो वो कितना होता है, 3 × 2 × 1 यानी कि 6। 4 का फैक्टोरियल पूछे तो वो क्या हो जाता है, 4 × 3 × 2 × 1, क्या लिख सकते हो इसको, 24। 5 का फैक्टोरियल पूछे तो कितना हो जाएगा, देखिए बस इस 4 वाले रिजल्ट में 5 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो 4 का फैक्टोरियल 24 है तो 24 × 120 हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल 120, इसी तरह से 6 का फैक्टोरियल है तो 120 को आप 6 से गुणा कर दीजिए, 720 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के फैक्टोरियल आप याद रख लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो 12 का भाग 1 में लगाओगे तो शेषफल 1 ही आएगा। यहाँ 2 का फैक्टोरियल है तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही है तो 12 का भाग लगाओगे तो शेषफल 2 ही रह जाएगा, भाग जाएगा नहीं। 3 का फैक्टोरियल 6 है तो 12 का भाग 6 में लगाओगे तब भी शेषफल 6 ही रह जाएगा। 4 का फैक्टोरियल 24 है और 4 का फैक्टोरियल 24 है। आगे देखिए सभी के अंदर 4 से आगे के जितने भी फैक्टोरियल हैं, चाहे वो 5 हो 6 हो, 4 से आगे के जितने भी फैक्टोरियल्स हैं आप देख लीजिए 5 और 6, इन सभी के अंदर 4 का फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। ये देख लीजिए 5 × 4 फैक्टोरियल, 6 के अंदर भी 4 का फैक्टोरियल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जहाँ 4 का फैक्टोरियल है उसका मान है 24 और 24 12 से पूरा डिवाइड होता है, इसलिए जो 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल 12 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल से जितनी बड़ी संख्या है, 4 फैक्टोरियल से जितने भी आगे के बड़े फैक्टोरियल हैं सभी के सभी 12 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि उन सभी में 4 फैक्टोरियल यानी 24 तो होगा और 24 12 से डिवाइड होता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जो मैंने पहला आपको कंसेप्ट समझाया है वो इसी बारे में था। ठीक है, तो
तो 4 फैक्टोरियल 12 से डिवाइड है, तो इसके आगे वाले सभी फैक्टोरियल 12 से डेफिनेटली डिवाइड होंगे, ठीक है। तो वहाँ शेषफल क्या होगा मेरा, जब सारे डिवाइड होंगे तो वहाँ शेष सभी में क्या होगा, 0 होगा। तो आगे 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी हैं सभी के अंदर 0 0 0 शेषफल होता जाएगा, और अब आपको 12 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है। तो यहाँ देखिए 6 और 2 8 और 1 9, 9 आ गया टोटल शेषफल का, डिवाइड किया 12 से, तो 12 का भाग तो 9 में जाता नहीं, तो शेष भी ये कितना रह गया, 9 ही रह गया साहब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल जब आते हैं तो 4 से ऊपर के फैक्टोरियल में देख लीजिएगा कि 12 से डिवाइड होने वाले होते हैं। कोई भी संख्या नीचे हो आप फैक्टोरियल में देख लीजिएगा, यदि वो संख्या है तो वो पूरी उससे डिवाइड होगी, वो शेषफल 0 देगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 20 का भाग लगाना है इन सभी फैक्टोरियल में, तो 1 के फैक्टोरियल में तो 1 शेष रहेगा, 2 के फैक्टोरियल में 2, 3 के फैक्टोरियल में आपका 6 शेष होगा, 4 का फैक्टोरियल 24 है, तो 24 तो 20 से डिवाइड होता नहीं, तो यहाँ सब 24 शेषफल होगा। लेकिन 5 का फैक्टोरियल आप सभी लोगों ने बताया है मुझे कितना होता है, 120, और 5 का फैक्टोरियल जो 120 है वो 24 से पूर्णतया डिवाइड होता है आपका, ठीक है। जब 24 से ये पूर्णतया डिवाइड है तो यहाँ शेष कितना होगा साहब, शेष होगा 0। तो 5 फैक्टोरियल और इससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं, 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सारे क्या देंगे मुझे, वो सारे के सारे मुझे शेष 0 देंगे, क्योंकि उन सभी के अंदर 20 का भाग जाएगा, 20 छुपा हुआ बैठा है, ठीक है। तो सभी के अंदर आगे के 4 से फैक्टोरियल से आगे के सभी में शेषफल क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा, और डिवाइड बाय 20 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 24 और 36, 30 और 3 33, 33 में आप 20 का भाग लगाइए साहब, तो मुझे शेष कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 13, ठीक है। 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए एक सवाल है, कोई संख्या n को 24 से डिवाइड करे तो शेषफल क्या आता है, 10 आता है, और n² + 11 को अब 6 से डिवाइड करे तो शेषफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने किसी संख्या को n को 24 से डिवाइड किया, संख्या n है 24 से डिवाइड किया, मान लीजिए भाग कोई x बार गया, ठीक है, ये आपका n है, भाग x बार गया और नीचे शेषफल कितना आया, 10। तो आप लोग जानते हैं कि वो संख्या क्या होगी, n बराबर भाज्य बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी n बराबर आपका क्या हो गया, 24x + 10। आपकी संख्या क्या हो गई, 24x + 10 होगी। अब ये कह रहा है कि साहब n² + 11 को 6 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या होगा। n² n की जगह आप क्या रखोगे, 24x + 10, 24x + 10 का स्क्वायर करोगे और उसमें 11 जोड़ोगे और फिर डिवाइड बाय क्या करोगे आप, 6 करोगे। अब देखो साहब, आप लोग जानते हैं 24x है तो ये संख्या तो 6 से पूरी डिवाइड होगी, और ये 6 से पूरी डिवाइड होगी, ये 6 से पूरी डिवाइड होगी, तो मुझे शेष यहाँ कितना मिलेगा, 0 मिलेगा हमेशा हर बार, ठीक है। और अब बच गया कितना, यहाँ 0 शेषफल मिलेगा, लेकिन 6 का भाग आगे जो बचा है वो कितना बचा है, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर प्लस कितना रह गया, आगे एडिशन में 11 डिवाइड बाय 6 करना है और शेषफल देखना है आपको, ठीक है। क्योंकि 24x तो मुझे हमेशा 0 ही शेषफल देगा, 10 का स्क्वायर हो सकता है, पता नहीं कौन सा मुझे शेषफल दे, आगे देखते हैं। तो 10 का स्क्वायर + 11 मुझे चेक करना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 + 11 डिवाइड बाय क्या कर लीजिए आप, 6 कर लीजिए। तो यहाँ से 111/6 और 111/6, 6 का भाग लगा दीजिए, 6 एकम 6, 5 एकम 6 48, तो शेषफल कितना आ गया आपका 3, यहाँ पे शेषफल आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो जब n है ऐसी संख्या है जो 24 से डिवाइड करने पर ऐसा देती है, तो 6 जो है इस 24x वाले को तो शेषफल 0 ही देगा ना साहब, यहाँ 0 आ गया तो बचा कौन, अब 10 बच गया, 10 का स्क्वायर + 11 कर दीजिए और फिर 111/6 में आप 6 का भाग लगाओगे तो 3 शेष आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा इनको ध्यान से। यदि a की घात n + b की घात n को विभाजित करें अपन, ठीक है, a की घात n + b की घात n, यहाँ पे यदि n, ये जो n है घात जो है इनकी, ये घात यदि सम हो तो ये a + b और a - b दोनों से ही विभाजित नहीं होगा, ठीक है।
इसका ध्यान रखिएगा। यानी घात अब यदि आपको कहीं इस तरह से दिखाई दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए एन घात सम हो गई, तो ये न तो साहब ए प्लस बी से होगा डिवाइड, ठीक है, और न ही ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ध्यान रखिएगा दोनों, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ही इसके गुणनखंड नहीं होंगे। दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ही इसके गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है। यदि ए की घात एन प्लस बी की घात एन में यदि एन विषम हो तो ये साहब किससे डिवाइड होगा? सिर्फ ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए माइनस बी से नहीं होगा। देखिए केस आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब यदि कर दिया जाए, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब यदि कर दिया जाए, यहाँ देखिए घात विषम है तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। आप लोगों ने, मैंने बेसिक अलजेब्रा में आपको पढ़ाया हुआ है, वो नहीं पढ़ा तो एक बार वापस जाके उसको पढ़ लीजिए। तो ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एक गुणनखंड ए प्लस बी देखो इसके अंदर आ गया, इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ए प्लस बी से पूर्णतया विभाजित। तो एन की जगह विषम घात कोई सी भी लगी हो साहब, 43 हो 67 हो, तो वो सभी किससे हो जाएगी? ए प्लस बी से हमेशा डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन घात सम हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से ही डिवाइड नहीं होगी, ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला केस देखिए, यदि ए की घात एन माइनस बी की घात एन को डिवाइड किया जाए तो ए की घात एन माइनस बी की घात में एन में यदि एन सम हो, घात सम हो, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिवाइड होगी। ध्यान रखिए, आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखूँ घात सम लगा दी तो इसका मान भी क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसलिए ये दोनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। ध्यान रखिएगा, ए की घात एन माइनस बी की घात एन, यदि एन बराबर सम तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से पूर्णतया विभाजित होगा। चलते हैं आगे। यदि यही एन क्या हो, यहाँ विषम हो, तो ये सिर्फ किससे डिवाइड होगा? ए माइनस बी से। आप लोग जानते हैं वही एक एक्सपेंशन मैंने अलजेब्रा में आपको करवा रखा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, घात विषम है, तो ये किससे डिवाइड होगा? ए माइनस बी। और फिर आगे क्या आता है इसके? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए बी आया मेरा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ किससे डिवाइड होगा? ए माइनस बी से होगा, ए प्लस बी से नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिए। इससे जुड़े हुए सवाल कैसे बनते हैं देखिए स्क्रीन पर। देखिए आपसे क्या पूछा है, ये कह रहा है 36 की घात 15 माइनस 1, ये जो है वो किससे पूर्णतया विभाजित है? ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप लोग क्या इसको यूँ लिख सकते हो, 36 की घात 15 माइनस 1 की घात 15, ठीक है। अब देखिए साहब a माइनस बी है और घात क्या है आपकी, यहाँ पे जो n है वो क्या आ गया साहब? आपका विषम आ गया, विषम आ गया। तो ये साहब किससे डिवाइड होगी? ये सिर्फ a माइनस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। a माइनस बी से विभाजित होगा। आपका a माइनस बी क्या होगा? 36 माइनस 1, यानी कि 35 से ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी डिवाइड हो जाएगी। और 35 मेरा ऑप्शन में नहीं है, और 35 मेरा ऑप्शन में नहीं है तो 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 7। जो संख्या 35 से डिवाइड होगी वो संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जानते हैं मैंने कहा कोई संख्या 12 से डिवाइड है, जैसे कि 48 है। जो संख्या 12 से डिवाइड है तो 12 में कौन कौन है? 3 और 4 दोनों है ना, तो 48 3 से भी डिवाइड होगा और 48 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। समझ पा रहे मेरी बात? तो 35 से जो संख्या डिवाइड होगी वो डेफिनेटली 7 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। तो ऑप्शन में 5 तो है नहीं, ऑप्शन में कौन है मेरा? 7, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एन बराबर विषम है तो ए माइनस बी से डिवाइड होगा। मैंने आपको रूल ऊपर समझा दिया है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं आगे। देखिए एन एक सम संख्या है, इस बार ध्यान रखिए सम संख्या है तो 6 की घात एन माइनस 1 किसमें से किससे विभाजित होगा? अब सम संख्या है 6 की घात एन माइनस 1 की घात एन आप कर लीजिए, और एन बराबर सम है तो आप ऐसा करिए, पहला सम घात लगा लीजिए, 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। एन बराबर सम है तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा, तो 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1, इन दोनों से ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो सीधा, 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो 36 माइनस 1 आएगा, यानी ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 35 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये रहा डी ऑप्शन 35 मेरा आंसर, सीधा भी कर सकते हो। लेकिन यदि और आगे इसका पूछा जाए तो साहब देखिए 6 प्लस 1 यानी 7 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, और ये 6 माइनस 1 यानी कि 5 से भी डिवाइड होगा। तो 7 और 5 भी ऑप्शन में होते तब भी ये भी मेरे करेक्ट आंसर हो सकते थे, ठीक है साहब।
लेकिन आपसे जो पूछा है ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना होता है एग्जाम में। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप। सबसे पहली वाली समघात ले लीजिए, n की जगह 2 ले लीजिए और उसके बाद इसको सीधा आप आंसर कर सकते हैं। 36 माइनस 1 यानी 35 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की घात 16 माइनस 1 किससे डिविजिबल है? तो 2 की घात 16 माइनस 1 से आप देखिए 2 की पावर 16 माइनस 1, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 की घात 16 माइनस 1 की घात 16, कुछ बुराई नहीं है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 16 है, क्षमा कीजिएगा, 2 की घात 16 प्लस 1 की घात 16, सॉरी घात आधी हो जाती है ना इसमें, क्षमा कीजिएगा, गड़बड़। चलिए तो इसको लिखते हैं 2 की घात 8 प्लस 1 और अगला वाला क्या बनेगा 2 की घात 8 माइनस 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं साहब होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, घात आधी हो जाती है ना, 1 हो जाती है 2 की। ठीक है, तो 2 की घात 8 प्लस 1 2 की घात 8 माइनस 1 होगा। आगे देखिए आप, ये 2 की घात 8 प्लस 1 है ना, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन ये जो 2 की घात 8 माइनस 1 है, इसको भी तो आप ये लिख सकते हो 2 की घात 8 माइनस 1 की घात 8। तो इसको अब आप बनोगे 2 की घात 4 प्लस 1 और 2 की घात 4 माइनस 1। ठीक है, 2 की घात 8 प्लस 1 वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ 2 की घात 4 प्लस 1 और 2 की घात 4 माइनस 1, इन दोनों का वैल्यू आपको सीधा निकालना है। यहाँ पे 2 की घात 4 कितना होता है 16 और 2 की ये 1 है ही आपका, और 2 की घात 4 यहाँ भी 16 माइनस 1। ठीक है, ये वैसा का वैसा रह गया। तो 2 की घात 8 प्लस 1 इंटू 17 और 16 माइनस 1 कितना हो गया आपका 15। तो 17 और 15 इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है मेरा 17 है इसमें। ठीक है, तो 17 होने से मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, शुरू में थोड़ी गड़बड़ हुई लेकिन बाद में संभल गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सवाल को करते वक्त आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आगे आप यहाँ पे 2 की घात 4 माइनस 1 इसका भी तो एक्सपेंशन खोल सकते हो। इसका यदि एक्सपेंशन खोल ले अपन तो 2 की घात 2 प्लस 1 और फिर 2 की घात 2 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए ये 5 और 3, यदि ऑप्शन में ये होते 5 और 3 भी तब भी हम इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है तो इसका कोई लेना देना इस सवाल से नहीं है। हमसे यहीं पूछा सीधा, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इससे जुड़े हुए सवाल बहुत आते हैं परीक्षा में, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि x बराबर nx है, यानी कैपिटल X बराबर स्मॉल nx है, तो फिर क्या होगा, यानी x कोई ऐसी संख्या है जिसके अंदर स्मॉल x हो। जैसे कि मैंने कहा 24 है, 24 बराबर क्या हो जाएगा साहब 2 इंटू 12, n बराबर यहाँ क्या हो गया 2 और 12 क्या हो गया मेरा x। ठीक है, और 24 बराबर क्या हो गया मेरा कैपिटल X। तो जब भी आप इस कैपिटल X को इस स्मॉल x से डिवाइड करोगे, कैपिटल X को देख लीजिए 24 है और स्मॉल x कौन है 12, तो स्मॉल x हमेशा इस कैपिटल X जो है इस स्मॉल x से हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमेशा डिवाइड होता है और ये हमेशा शेष क्या देगा साहब 0 देगा। ठीक है, क्योंकि x का मान क्या है, कैपिटल X का मान क्या है आपका nx है साहब। ठीक है, और ये x इस कैपिटल X को पूर्णतया डिवाइड करता है, शेष हमेशा 0 आता है। तो यदि इस कैपिटल X में देख लीजिए यहाँ, इस कैपिटल X में कोई संख्या a जोड़ी जाए और फिर उसकी घात n लगा दी जाए, ठीक है, और फिर उसको स्मॉल x से डिवाइड किया जाए, तो शेष क्या आएगा आपका a की घात n आएगा। क्योंकि ये x जो है इस x को तो पूरा डिवाइड कर देगा, यहाँ तो शेषफल क्या होगा मेरा 0 होगा, लेकिन यहाँ जो बच गया कौन a, यहाँ शेषफल a रहेगा और उसकी घात n रहेगी, यानी शेषफल क्या हो जाएगा a की घात n। आगे देखिए यही वही कैपिटल X है, इस स्मॉल x से कट जाएगा, लेकिन अब क्या बचा माइनस a बचा, इस माइनस a की घात क्या बच गई n बच गई शेषफल के लिए।
यहाँ यदि n विषम हो गया, आपका n विषम हो गया तो मुझे क्या देगा, -a की घात n देगा। कैसे? मान लीजिए -a की घात यदि 3 हो गई तो ये साहब मुझे -a की घात 3 ही तो देगा, क्योंकि -a 3 बार गुणा हो के -a की घात 3 ही बनाएगा। लेकिन n बराबर सम हो गया, n बराबर सम हो गया तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा, a की घात n। जैसे देख लीजिए -a का स्क्वायर करोगे आप तो ये -a इंटू -a हो जाएगा, -a गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस का a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो n विषम रहेगा तो शेषफल -a की घात n होगा, n सम होगा तो शेषफल क्या होगा, a की घात n होगा। या इसको आप, मैंने बताया था नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो आप क्या कर दोगे, भाजक इसमें ऐड कर सकते हो, तो x -a की घात n भी इसका शेषफल हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन करोगे। अभी मुझसे पूछा 27 की घात 35 को आप 26 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या हो जाएगा। तो 27 को क्या लिख सकते हो साहब आप, 26 + 1 और इसकी घात क्या लगा दिया आपने, 35, और इसको डिवाइड किससे कर दिया, 26 से। 26 से 26 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल मुझे 0 देगा। तो इसमें जो शेषफल बचेगा आप कितना बचेगा, 1 की घात 35, और 1 की घात 35 का शेषफल कितना होता है, 1 होता है। ये मेरा सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा बहुत जल्दी। अगले क्वेश्चन से समझिए और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए 17 की घात 200, 17 की घात 200 को आपको किससे डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। ठीक है, 17 को क्या लिख सकते हो, 18 - 1, 18 - 1 की घात कितनी है साहब, 200। 18 से 1800 पूरा डिवाइड हो गया, आया क्या, -1 की घात 200। यहाँ देखिए 200 जो है वो घात क्या है मेरी, 200 सम घात है, इसीलिए ये मुझे आंसर क्या देगा, पॉजिटिव का 1 देगा, प्लस का 1 देगा आंसर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन फर्स्ट। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, 25 की घात 25, 26 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 26 - 1 की घात 25 डिवाइड बाई 26। ठीक है, 26 से 26 तो उड़ जाएगा, शेष क्या आएगा आपका, -1 की घात 25। और जब -1 की घात विषम है, 25 क्या है मेरा, विषम है घात, और घात विषम हो गई 25। आप जानते हैं 25 घात विषम हो गई, घात विषम होते ही मुझे आंसर क्या देगा, -1 मेरा शेषफल होगा, और -1 ऑप्शन में तो है नहीं, तो आपको मैंने बता रखा है कि माइनस में शेषफल आए तो आपको भाजक उसमें ऐड कर देना है, यानी 26 आप ऐड कर दीजिए, आंसर कितना हो गया, 25 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, काफ़ी आसान सवाल है। चलते हैं आगे देखिए, 67 की घात 67 और फिर 67, इसको आपको डिवाइड करना है 68 से। ठीक है, यहाँ शेष क्या होगा, आप लोग जानते हैं 67 में आप 68 का भाग लगाओगे तो क्या -1 आएगा क्या शेष। ठीक है, तो -1 हो गया आपका, -1 की घात 67, और फिर 67 में आप फिर से 68 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, -1। ठीक है, -1 की घात 67 करोगे तो -1 ही रहेगा, और यहाँ -1 दोनों मिलकर कितना बन गए, -2 बन गए आपका। ठीक है, और -2 मेरा ऑप्शन में है नहीं, आपको -1 दिख रहा है, आपको लगेगा कि यार कहीं गलत तो नहीं हो गया, -1 टिक मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ -2 है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना है, भाजक को ऐड कर देना है 68 को। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 66, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए। चलते हैं आगे। अब देखिए 2 की घात 51 को 5 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। अब 5 और 2 में तो कोई रिलेशन बनी नहीं रहा, लेकिन हमको इसको इसके करीब पहुंचाना है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। 5 से डिवाइड है, 2 की घात 51 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 48 इंटू 2 की घात 3। बताइए कुछ गलत थोड़ी है, क्योंकि घातें ऐड हो जाती है गुणा में, 48 और 3 जुड़ के क्या बन जाएगा, 51 बन जाएगा। यहाँ देखिए 2 की घात 48 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 की घात 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 की घात 3 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 2 की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4, तो ये हो गया साहब। देखिए आपका क्या बना, 4 की घात 24, और 2 की घात 3 को क्या लिख सकते हो आप 8 डिवाइड बाय 5। 4 में आप 5 का भाग लगाते हो
5 का भाग 4 में लगाओगे तो शेष कितना होगा साहब, -1 होगा, यानी -1 की घात 24 हो गया। और 8 में 5 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना होगा आपका, 3 होगा। ठीक है, तो -1 की घात 24 पावर सम है तो 1 होगा शेषफल, और इसको 3 से गुणा करोगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है जो कि मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। देखिए सवाल 3 की घात 162, यहाँ भी वही स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। 3 की घात 162 को 162 से डिवाइड करना है। 3 की घात 162 को आप क्या लिख सकते हो साहब, 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 158, गलत थोड़ी है साहब, 4 और 158 जुड़ के 162 बन जाएगा। और इस 162 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 81 लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए साहब, 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 158 डिवाइड बाय 2। 81 को आप 3 की घात 4 लिख सकते हो, 81 को 3 की घात 4 लिख सकते हैं। 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट गया। अब आपके सामने जो इक्वेशन रह गई वो यूँ रह गई कि भैया 3 की घात 158 2 से डिवाइड करना है। 2 से 3 को डिवाइड करते हो तो आपका शेषफल आता है 1, और 1 की घात कितनी रह गई, 158। 1 की घात 158 यानी शेषफल कितना हो गया, 1। लेकिन यहाँ 1 मेरा आंसर नहीं है, 1 टिक मत कर देना, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, टिक मत कर देना। यहाँ पे हमने जो ये 3 की घात 4 को काटा था, याद कीजिए, ये 3 की घात 4 से 3 की घात 4 काटा था। जो काटा था यहाँ पे उसको वापस गुणा कीजिए, जो काटा था वापस गुणा करना है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, केवल इन्हीं इस तरह के सवाल में, बाकी किसी तरह के सवाल में नहीं करना है। तो जिसको काटा था उसको वापस गुणा कर दीजिए, यानी 1 गुणा 3 की घात 4, तो 1 गुणा 81। आंसर क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन का, 81 होगा साहब। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। आगे देखिए 17 की घात 23, अलग तरह का क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर आया हुआ है आपका। 17 की घात 23 प्लस 29 की घात 23, और इसको डिवाइड करना आपको 23 से, तो शेष क्या होगा साहब। तो आप लोग जानते हैं सब, 23 का भाग 17 में लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा आपका, -6, और -6 की घात 23 हो गया ये। इधर देखिए 23 का भाग 29 में लगाओगे तो ये बनेगा प्लस का 6 और प्लस का 6 की घात 23, तो -6 + 6 करोगे आप तो इसका जो शेषफल आएगा, हमेशा इस तरह के सवालों का शेषफल का आंसर क्या होगा मेरा, 0 होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके लिए सीधी ट्रिक समझ लीजिए, बहुत आसान ट्रिक है। आप लोग देखिए 17 है, 17 और 23 में अंतर कितना है साहब, 6 का इधर से, और 23 और 29 में अंतर कितना है, ये भी 6 का है इधर से। इधर -6 और इधर कितना है, +6, यानी इन दोनों के बिल्कुल बीच की संख्या है ये 23। तो ऐसा कभी आपको मिले तो इस तरह के सवालों में क्या हो जाएगा, शेष हमेशा 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल से आप और समझ लीजिए, मान लीजिए मुझसे कहा गया कि 37 की घात 35 प्लस आपको दे दिया साहब, मान लीजिए 45 की घात 35, और इसको आपको डिवाइड करना हो साहब किससे, 41 से। ठीक है, 41 से डिवाइड करना हो तो यहाँ देखिए आप 4 का गैप, और यहाँ भी देखिए आप 4 का गैप। तो इस तरह के सवालों में शेष हमेशा क्या हो जाएगा साहब, 0 हो जाएगा। ट्रिक को ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, भाजक से दोनों तरफ अंतर समान होना चाहिए प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये हमेशा क्या देगा मुझे, शेषफल 0 देगा साहब। क्लियर है, चलते हैं आगे। आगे देखिए कौन 5 की घात 71, 5 की घात 72, 5 की घात 73 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहाँ आप एक काम करिए साहब, 5 की घात 71 कॉमन ले लीजिए इन तीनों में, तो पहला 1 बच गया, 5 की घात 71 कॉमन लेते हैं, 1 हो गया। दूसरा देगा मुझे 5 की घात 1, और तीसरा मुझे देगा 5 की घात 2। तो 5 की घात 71 हो गया, और गुणा में देखिए ब्रैकेट में क्या मिला आपको, 1 + 5 + 25। देखिए क्या आया साहब, 5 की पावर 71 इंटू 25 और 5 30 और 1 कितना हो गया आपका, 31 हो गया। तो 31 से डिवाइड होने वाली वो संख्या है ये। ठीक है, लेकिन 31 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 31 के पहाड़े में देखिए 31, 5 की घात 71 है, तो मैं क्या इसको यूँ लिख सकता हूँ, 5 की घात 70 इंटू 5
इंटू 31, तो ये क्या बन गया देखिए 5 घात 70, 31 को 5 से गुणा करोगे तो 155, ठीक है। वैसे तो 31 का मल्टीपल देखना है इसमें ऑप्शन में, तो 31 का मल्टीपल यही है, सी ऑप्शन 155 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। आगे देखिए 4 की घात 5 की घात 6 की घात 7 की घात 8, आगे चाहे अनंत तक लेके जाए तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 की घात अनंत तक दे दी और पूछा कि 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए आप, मान लीजिए 4 की घात 1 है, इसको 6 से भाग किया तो शेषफल कितना है 4 है। 4 की घात 2 को 6 से भाग कीजिए, 4 की घात 2 कितना हुआ 16, इसको 6 से भाग कीजिए तब भी शेषफल कितना है 4 है। 4 की घात 3 लगा दीजिए, 6 से भाग कीजिए 64 आया, 64 को 6 से भाग कीजिए तब भी शेषफल कितना है 4। तो इसी तरह से आप आगे चलते जाइए, चाहे जितना शेषफल कितना आता जाएगा 4 ही रहेगा हमेशा। 4 की घात चाहे जितनी लगा दी जाए, ठीक है। तो 4 की पावर n को कभी भी 6 से डिवाइड किया जाएगा तो वो शेषफल कितना आएगा साहब 4 ही मिलेगा। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घात इस तरह देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। चलते हैं आगे। अब देखिए बाई 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 201 बार लिखा हुआ हो और फिर उसको 11 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए, जैसे दो बार लिखा हुआ है तो 22 तो 11 से डिवाइड है, फिर 2 बार और लिख दिया तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि एकांतर संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 11 से डिवाइड। तो 2 2 4 2 2 4 फिर से डिवाइड हो जाएगा। आप 2 2 आगे और बढ़ा दीजिए, अब भी देखिए आप एकांतर संख्याओं का टोटल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब एकांतर संख्याओं का योग बराबर कब होता है, जब 2 2 कितनी बार लिखे हों सम संख्या में लिखे हों। पहले 2 बार लिखे थे, फिर 4 बार लिखे, 6 बार लिखे, इस तरह से सम संख्या में जब तक लिखते जाओगे तब तक वो 11 से डिवाइड होता जाएगा। विषम संख्या में लिखोगे तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देखो ये 2 2 2 2 2 200 बार तक लिखा, सम संख्या में 200 बार तक लिखा है, तब तक तो ये 11 से डिवाइड हो गया, ठीक है। 11 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन यहाँ कितनी बार लिखा है साहब, ये 2 2 2 2 2 कितनी बार है 201 बार है, ठीक है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 200 बार तक तो डिवाइड हो जाएगा, 200 बार तक तो शेषफल क्या रहेगा 0 रहेगा। लेकिन 201 बार हो गया, यानी एक मेरा जो 2 है वो बढ़ गया, 2 2 2, यहाँ तक ये 200 बार भी 200 बारवां 2 आ गया और इससे आगे 201 बारवां 2 आ गया, ठीक है। ये 200 बार वाला 2 है और ये 201 बार वाला 2 है। तो यहाँ तक तो आपकी ये पूरी टर्म 11 से डिवाइड हो जाएगी, शेषफल क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये जो 1 2 बच गया ये क्या रह जाएगा मेरा, यहाँ शेषफल रह जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सम संख्या से आगे जितना बच गया वही मेरा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 200 बार तक पूरा डिवाइड, 201 बार वहाँ 2, वो 2 एक्स्ट्रा बच गया तो 11 का भाग उस 2 में लगाओगे तो 2 ही शेषफल आएगा, ठीक है साहब। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 9 की घात 111 को अब देखिए 11 से डिवाइड करना, ये सवाल थोड़ा सा टफ है आपका, ठीक है। यहाँ अब आप इसको ये मत कर दीजिए कि 11 का भाग 9 में लगाया तो -2 गया, फिर -2 की घात 111 लगाए, वो मत कीजिएगा, ठीक है। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसकी घात क्या लिख देंगे बाहर 111 डिवाइड बाई 11। तो देखिए 3 की घात, अब इस 2 को आप 111 से गुणा करोगे, 3 की घात 222/11 हो गया। इस 222 को अब और थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, 3 की घात 220 इंटू 3 की घात 2 लिखना पड़ेगा डिवाइड बाई 11। 3 की घात 220 तो देखिए 3 की घात 5 इंटू 44 लिखना पड़ेगा और 3 की घात 2 को मैं 9 लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड बाई 11 करना है। 3 की घात 5 कितना होता है मेरा 243 होता है, 243 की घात 44 इंटू 9 डिवाइड बाई 11 करना है। अब आप 11 से इस 243 को डिवाइड करोगे तो यहाँ देखिए शेषफल कितना आएगा, 11 दूने 22 23, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 की घात 44 इंटू 9 शेषफल आया आपका। तो 1 की घात 44 मतलब 1 शेषफल और 9, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा शेषफल यहाँ पर 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे सवालों में स्मार्ट वर्क करके आंसर निकालने पड़ेंगे। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, समझ में आपको आया होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए साहब 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 प्लस में आगे 10 की घात 100 तक है, तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका क्या होगा। तो आप लोगों को वही करना है जो पहले किया था। 4 वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। 10 की घात 1 है, इसमें आप 6 का भाग लगाइए तो शेष कितना आएगा साहब, चेक कर लीजिए, 4 आएगा। 10 की घात 2, उसमें 6 का भाग लगाइए तो देखिए साहब 100/6, तब भी शेष कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आगे आप 10 की घात 3 कर लीजिए, यानी 1000 कर लीजिए, इसमें भी 6 का भाग लगाइए, तब भी शेष कितना आएगा मेरा, तब भी यहाँ शेषफल 4 आएगा। यानी आगे आप चलते जाइए, शेषफल कितना आता जाएगा, 4 आता जाएगा। तो यहाँ 10 की घात 1 में शेषफल 4, 10 की घात 2 में शेषफल 4, 3 में भी 4, आगे जाते जाते ये 10 की घात 100 तक 4 कितनी बार आएगा मेरा, 4 शेषफल 100 बार आएगा। 4 शेषफल 100 बार जुड़ेगा 4, तो ये क्या बनेगा, 4 × 100 यानी 400 बनेगा। और इस 400 में अब आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए साहब 6 × 36, 4 × 40, 6 × 36 4, तो यहाँ भी शेषफल आपका कितना रह जाएगा साहब, 4 ही आएगा। ठीक है, करना क्या था, बस सभी में भाग लगा के देखना था, तो 4 ही आया जा रहा था। तो 4 कितनी बार आ गया, 100 बार। 4 100 बार आ गया तो शेषफल, तो उसको आप 4 100 बार जोड़ोगे या गुणा करोगे 4 को 100 बार, तो बात एक ही है। ठीक है, तो 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा, 400 को 6 से डिवाइड कर लीजिए और शेषफल ये भी कितना देगा मुझे, 4 ही देगा। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल होते हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका रिमाइंडर कंसेप्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सभी तरह के सवाल कवर करने की कोशिश की है। एसएससी लेवल तक के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, बैंक लेवल तक के क्वेश्चन लिए हैं। आपका ये वीडियो देखने के बाद में शेषफल से जुड़े हुए सभी सवाल आप हल करने की स्थिति में होंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं नंबर सिस्टम का एक अलग कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, जिसके अंदर हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।